परीक्षित इसी मध्य में पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, हमने सुना किसी गरीब ब्राह्मण पर भी भगवान ने अनुग्रह किया था, कौन है वो? सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक विरक्त ब्राह्मण है जो भगवान के बाल सखा भी है। संदीपनि गुरु के आश्रम में अध्ययन करते समय इनसे मैत्री हुई थी। सुदामा जी, नाम तो नहीं दिया इसमें, भावार्थ में सुदामा, विशेषण में सुदामा नाम नहीं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। पुराणांतर्गत एक कथा आती है कि एक बुढ़िया के यहां एक ब्राह्मणी बुढ़िया थी। उसकी कुटिया में एक चोर घुसा। भूख से व्याकुल उस चोर ने उस बुढ़िया के पास में कुछ ले दे करके बस थोड़े से चने थे, उस पोटली को ही चुरा लिया। भूख से व्याकुल उस बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे अन्न की तस्करी की है वो दरिद्रता को प्राप्त हो। उस ब्राह्मणी का श्राप लग गया। वो चोर भागता हुआ सांदीपनि गुरु के आश्रम में आया और वो पोटली वहीं गुरु आश्रम में गिर गई। गुरु माता ने उस पोटली को उठाया। उनको लगा किसी शिष्य ने ये ग्रहण किया है, उस पोटली को रख दिया। जब कृष्ण बलराम समिधा एकत्रित करने के लिए गए तो कृष्ण और सुदामा जी को वो दे दी पोटली कि तुम सब मिल बांट के खा लेना। वर्षा होने लगी, अलग अलग वृक्षों पर सब चढ़ गए। वो चने बांटना चाहते थे, तभी आकाशवाणी ने बताया कि ये श्रापित पदार्थ है, इस अन्न का संस्कार किए बिना भगवान को खिलाने से दोष पड़ेगा। सुदामा जी ने उन चनों का भक्षण कर लिया, श्री कृष्ण को नहीं दिया। सुदामा जैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण क्या, जो विरक्त है, पहले ही उनका विशेषण दे दिया। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। जो प्रशांत आत्मा होगा वो किसी का अधिकार कभी नहीं खा सकता। जो स्वयं संतुष्ट रहने वाला हो, आरंभ वहीं से किया है, सुदामा जी के विशेषण से। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियों के विषय में पढ़ने वाले नहीं, वो जीव लोलुप नहीं है कि किसी का हिस्से का चना खा ले। प्रशांत आत्मा है, तृप्त रहने वाले, भूखा भी रहना पड़े तो भूखे रह सकते हैं। सुखदेव जी ने पहले ही विशेषण दे दिया। श्रापित पदार्थ अपने इष्टदेव को कैसे दे दें, इसलिए उस चने को स्वयं खा लिया।